जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th की जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसके लेसन नंबर 14 को, उसके सॉल्यूशन को। चलते हैं सीधे लेसन नंबर 14 पर। 2024 और 25 की हमारी ये बुक है। विच रिवर इज नॉट सीन एट इलाहाबाद संगम। इलाहाबाद में जो संगम है, जो नदियाँ मिलती है 3, गंगा, यमुना और सरस्वती, उसमें कौन सी नदी नहीं दिखती है? तो सरस्वती नदी नहीं दिखती है। नेक्स्ट है द जंक्शन ऑफ 2 आर मोर इक्वल विड्थ रिवर इज कॉल्ड। जहाँ 2 या उससे अधिक नदियाँ मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। द ओरिजिन ऑफ ए रिवर इज कॉल्ड रिवर्स ओरिजिन। जो नदी का उद्गम स्थल होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो रिवर्स ओरिजिन। द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर। इसमें जब कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति मर जाता है किसी बीमारी से तो ओ प्रीपोजिशन लगता है। द साइनोनिम ऑफ द नाउन वर्ड रिवर। रिवर का समानार्थी शब्द, तो इसका समानार्थी निकलेगा अपना स्ट्रीम। ओल्ड नेम ऑफ ओरछा टेम्पल वाज छत्तीस। ओरछा पैलेस वाज बिल्ट बाय बुंदेला किंग। देयर विल बी एन अर्जेंट वर्क। अर्जेंट जो है उससे पहले एन लगेगा। आई स्टडी इन ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से पहले ए प्रीपोजिशन, ए आर्टिकल लगेगा। स्टडी ऑफ लॉ इज कॉल्ड। जो हम कानून की पढ़ाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है वेयर हैड द स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ 7th गॉन। कक्षा 7 के बच्चे कहाँ गए थे? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ऑफ 7th हैड गॉन ओरछा। वो ओरछा गए थे। वाई डू स्टूडेंट्स फील एक्साइटेड टू सी ओरछा। ओरछा को देखकर बच्चे एक्साइटेड क्यों थे? दे फील एक्साइटेड बिकॉज दे सा देयर छत्तीस सीनेट ऑफ एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प। हेल्प का एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है तो हेल्पफुल हो जाएगा। द टीचर सेड मूव ए बिट चेंज द नरेशन। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो द टीचर टोल्ड अस टू मूव ए बिट। नेक्स्ट है हु वर द बुंदेला किंग्स। द बुंदेला वर द किंग्स। बुंदेला राजा कौन थे? तो बुंदेला राजा थे हु मेड ओरछा देयर कैपिटल, जिन्होंने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। नेम द डिफरेंट स्टाइल ऑफ राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग की अलग अलग स्टाइल कौन कौन सी थी? तो राजस्थानी थी, कांगड़ा थी और बुंदेला थी। राइट द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन वर्ड लेबर। लेबर का एडजेक्टिव बनाना था तो लेबरर। गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन वर्ड शिप। शिप का प्लूरल देना था तो शिप का प्लूरल शिप ही होता है। एक अब हमारे सामने रीड द मेनू एंड आंसर द क्वेश्चन। ये मेनू कार्ड है और इसके बेसिस पे हमको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एट व्हाट टाइम डज द रेस्टोरेंट सर्व द डिनर। किस टाइम पर रेस्टोरेंट डिनर सर्व करता है? तो डिनर मेनू सर्व्स फ्रॉम 6 to 9 PM। तो ये लिख दिया हमने 6 PM to 9 PM। आई डोंट लाइक राइस एंड करी। व्हाट कैन आई ईट फॉर मेन कोर्स। तो उसका जो मेन कोर्स है उसमें 2 चीज़ें हैं। ये है कि इसका मेन कोर्स राइस एंड करी तो पसंद ही नहीं है, तो फिर क्या खा सकते हैं? तो पूरी एंड वेजिटेबल। आंसर हो गया पूरी एंड वेजिटेबल। यू हैव 500 रुपीज़ नोट। हाउ मच विल यू गेट बैक वाइल यू पे द बिल फॉर ए पर्सन। एक व्यक्ति का जब आप बिल पे करोगे तो कितना रुपया आपको वापस करेगा जब आप 500 देंगे? तो 70 रुपीज़ एक व्यक्ति की प्राइस है, तो 430 रुपीज़ वो अपने को बैक करेगा। ही सर्व्स मी फूड चेंज इन टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव के साथ V3, तो ही के साथ लगेगा हैज सर्व्ड मी फूड। गिव द राइमिंग वर्ड फॉर कोर्स। कोर्स के लिए राइमिंग वर्ड देना था। फोर्स, हॉर्स, सोर्स और भी हो सकते हैं, कई सारे आप ढूंढ करके लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, यू आर ए स्टूडेंट, यू हैव फाउंड ए बुक इन द प्लेग्राउंड, राइट ए नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द बुक यू फाउंड। एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखना है। तुमने प्लेग्राउंड से एक किताब मिली है, नोटबुक मिली है, एक बुक मिली है, एक नोटिस लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर। तुम्हें प्लेग्राउंड से एक बुक मिली है, उसी के बारे में उसमें नोटिस करना है। नोटिस गवर्नमेंट HSS सोयत 29 सितंबर 2024 फाउंड ए बुक। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आई हैव फाउंड ए बुक इन द प्लेग्राउंड। इट इज़ ए इंग्लिश बुक
एनीबडी हु बिलोंग्स इट गेट इट मी फ्रॉम 2 PM to 3 PM इन असेंबली हॉल। राहुल व्यास क्लास 7th। और इसके बाद नोटिस हमारा यहीं पर समाप्त और चैप्टर भी यहीं पर समाप्त।